सर क्या 20 करोड़ इस पार्क के अंदर लगाए गए? यहाँ पे 1 रुपया भी नहीं लगा है। मैं सारी बात बता चुका। जो दीवार टूट जाती है वो टूटती रहती है। मुश्किल से तार लगाए हैं उधर, बहुत ऊंचा अमाउंट होगा। और इस अमाउंट को अगर 20 करोड़ लगाते हैं तो शायद ये पार्क की पूरी बिल्डिंग जो है भर जाती। बिल्कुल भर। अगर इसके 20 करोड़ पास हुए थे वो लगे क्या? यहाँ पर जो है 20 करोड़ का कुछ भी नहीं दिखाई देता जो है। समस्या मैं बताता हूँ, अगर आपको एंड पे है सोसाइटी के बताते ठीक करते बहुत अच्छा बात है। पूरे उत्तर भारत का सत्यानाश रखा है सरकार ने। 5 मिनट की कोई एक बता दो, पंजाब से लेके बंगाल तक कोई एक 5 मिनट की बारिश एक शहर बर्दाश्त कर सके। साथियों, मैं भी राम मनोहर लोहिया पार्क के अंदर खड़ा हूँ और लास्ट ईयर जैसा कि हम लोगों ने जो संघर्ष किया था उसका फल मिला था। 20 करोड़ रुपए गाजियाबाद बीसी ने पास किए थे और वो 20 करोड़ का जो योगदान इस राम मनोहर लोहिया पार्क के अंदर होना था। और जैसा कि सुनने को मिल रहा है कि अभी तक वो 20 करोड़ नहीं लगे, तो हमारे बीच में कुछ बुजुर्ग बैठे हुए हैं जो इसका परिचय देंगे। क्या इस पार्क के अंदर 20 करोड़ रुपए लगे? सर क्या 20 करोड़ इस पार्क के अंदर लगाए गए? यहाँ पे 1 रुपया भी नहीं लगा है। मैं सारी बात बता चुका। हमारे मास्टर जी हैं चौहान साहब, ये आपको बताएंगे है ना सर। अब बताइए। जी सर। इसमें कोई रुपया, 1 भी रुपया नहीं लगा है। जो दीवार टूट जाती है वो टूटती रहती है। मुश्किल से तार लगाए हैं उधर। और पेड़ जो ढह जाता है 1 महीना तक वैसे ही पड़ा रहेगा, कोई नहीं उठाएगा उसे। टॉयलेट ऐसे हैं कि उनमें जा नहीं सकते, आदमी बाथरूम नहीं कर सकता। टॉयलेट पता नहीं कहाँ डाला वो पैसा। 20 करोड़ रुपए पास हुए। अधिकारी और कर्मचारी सब अपना मिल बांट के खा गए, खत्म कर गए। सर जैसा कि 20 करोड़ रुपए थोड़ी अमाउंट नहीं होती है, बहुत ऊंचा अमाउंट होगा। और इस अमाउंट को अगर 20 करोड़ लगाते हैं तो शायद ये पार्क की पूरी बिल्डिंग जो है भर जाती। बिल्कुल भर। अगर इसके अंदर पेड़ भी नहीं ढंग से लगा पाए तो 20 करोड़ कहाँ गए? 20 करोड़ तो भैया आप ही लोग पूछेंगे अब इनसे कहाँ गए। आप लोगों ने क्या 20 करोड़ का लगा हुआ 20 करोड़ की लागत देखी है आपने? नहीं, यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे हम आ रहे हैं जी कंटिन्यू, ये देख लीजिए घास तक यहाँ का उखड़ गया। उधर फुटबॉल ग्राउंड बनाया हुआ है जी। हमारे साथियों ने यहाँ जो है बेल पत्थर के करीब 100 पेड़ लगाए थे। पानी की व्यवस्था न होने के कारण उसमें से अधिकांश सूख चुके हैं। केवल जो है 10 पौधे दिखाई दे रहे हैं। 10 पौधे? हाँ, 90 पौधे जो है समाप्त हो गए हैं। तो इस पार्क के अंदर सर 20 करोड़ पास हुए थे वो लगे क्या? यहाँ पर जो है 20 करोड़ का कुछ भी नहीं दिखाई देता जो है। कुछ नहीं दिखाई दे रहा। सर मैं भी एक छोटी चीज बात जी बोलिए सर। ये पार्क के अंदर का कुछ समस्या मैं बताता हूँ, अगर आपको एंड पे है सोसाइटी के बताते ठीक करते बहुत अच्छा बात है। ये आदमी आ रहे हैं, आने के टाइम बहुत ज्यादा कुत्ता है। कभी कभी टाइम छोटा बच्चे कभी भी अटैक कर रहे हैं। उनको पास कोई भी सुविधा नहीं है, कोई भी ठीक करने का सोचने वाला नहीं है। कुत्ता है बहुत सारे कुत्ता। आप ये घुमा के चलिए सर, कम से कम 30-40 कुत्ता देखेगी। हाँ, और भी ज्यादा है। दूसरा चीज है, मैं भी 1-2 बार है बहुत उधर घुमाते कंप्लेंट किया था। 10 बजे के बाद कोई लोग अंदर आने के अच्छा ना लगेगी, बच्चे के लेकर आके गलत लगेगी, क्योंकि लड़का लड़की के ज्यादा बनेगी। कम से कम मैं ये सोसाइटी के अंदर रहते हैं, सराउंडिंग एनवायरनमेंट अच्छा रखने के सही करना चाहिए। इवन गवर्नमेंट तरफ भी सच सोच रहा है, इंसान भी अच्छा सोच रही है, मीडिया भी अच्छा करना। मैं 2-3 बार कंप्लेंट करने के बाद 1-2 बार पुलिस आ गया तो उस टाइम लड़का लड़की भगा दिया। देन 3rd डे के बाद रिपीट हो जाएगी। अगर इसी मीडिया के साथ है, अगर मान के चलो ये कुत्ता के ठीक करना, अगर ये लोगों को पैसे दे रहे हैं 10 रुपए का आ रहा है, उसका सहारन से कोई सुविधा नहीं है, इतना गंदगी भी फैला रहा है, इन्वायरमेंट खराब हो जाएगी। The people those are coming for old people or anything to keep it them environment happy. The media everything they have to take a proper investigation for that one to keep it that package in proper way. Very thank you. सर जैसा कि अभी आपने बताया कि यहाँ टॉयलेट भी ठीक नहीं है और पार्क के अंदर जो सर ने बताया कि पेड़ भी सूख गए, तो जो यहाँ बताए थे कि कम से कम 4-5 समरसीबल लगेंगे, क्या लगे? समरसेबल जो पुराने थे वो सारे फेल हो चुके हैं और इन्होंने 2 बोरिंग वहां उधर कराए हैं। तो वो जो है ना करीब 1 साल हो गया होगा, उनमें से तो हमने आज तक पानी निकलते हुए देखा नहीं है। सेकेंडली अभी जो कुत्तों की बात की ना,
यहाँ कुत्तों का इतना आतंक हो रहा है, कम से कम 50-60 कुत्ते हैं, कोई इसके ऊपर केयर नहीं कर रहा। टॉयलेट यहाँ इतनी खराब पड़ी है, आप जाकर देख लीजिए। अगर सीनियर सिटीजन कोई भी बंदा आता है इमरजेंसी में कि जाना पड़ जाए तो बहुत बुरा हालत है। पानी पीने की यहाँ कोई समस्या नहीं। जो पत्थर टूट चुके हैं ना, वो दीवारों से वो सारे टूट टूट कर गिर रहे हैं। और अभी आपने कहा था कि 20 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं, वो सैंक्शन का तो पेपर में हमने सुना था और रिलीज हुए, यहाँ पे आए, यहाँ पे कोई इसमें काम 1% भी काम नहीं हुआ है। कोई गार्ड नहीं है, लोग आकर के यहाँ पे खाना वाना खाते हैं, ये करते हैं। देखो कितना गंदा फैलाया हुआ है, एनवायरमेंट में सारा प्लास्टिक कचरा सारा फैला देते हैं। और ये एक बात अभी बताई थी आशा आपने कि यहाँ पे जो है ना 12 बजे के बाद और करीब 4 बजे तक इस बीच में यहाँ पे लड़के लड़कियां बैठते हैं। ये इस तरह बुद्धा पार्क बन गया है कि हम अगर आ जाए ना उस टाइम घूमने के लिए, हमें नीचे गर्दन करके आना पड़ता है, किसी को कुछ बोल नहीं सकते, इतना बुरा माहौल होगा। यहाँ पे हमारे एक दरोगा जी बैठते हैं, उपाध्याय जी, उन्होंने कई बार मना किया है, किस तरह बैठे हो तुम, उनके साथ बदतमीजी करने के लिए आ गए, गाली गलौज शुरू कर दिया, उन्होंने बंद कर दिया। ये हालत हो चुका है इस पार्क की, कोई सुनने वाला नहीं है। अभी भी हमारे दोस्त हैं प्रमोद कुमार जी, उन्होंने सीएम पोर्टल पर कंप्लेंट की थी, उसके बाद में उनके पास फोन आ गया, बोले जी आपकी समस्या हल कर दी है, बंद कर दी हमने आपकी कंप्लेंट, कंप्लेंट बंद कर दी, आपकी समस्या हो गई, रिजोल्व कर दिया। और नहीं तो जो है ना उनके पास फोन पे फोन आते रहेंगे, या आपने कंप्लेंट की है, अच्छा आप अपना नाम बताइए, एड्रेस क्या है, उस बंदे को ऐसा परेशान कर देंगे, भैया ठीक है मैं नहीं करूंगा आगे से। ये हालत हो गई है सर। इस पार्क के लिए 20 गार्ड दिए गए थे, कितने गार्ड हैं? सर आप जाके टाइम एक बार चेक कर देना कितना गार्ड वेट कर रहा है। अभी जो है ना, अभी गार्ड तो वहाँ टाइम नहीं मिलेगा, 9 बजे के बाद में देख लेना, वहाँ पे तो 2 गार्ड बैठे हैं, वो इसलिए बैठे हैं कि टिकट जो है ना जो आते हैं ना उनसे टिकट ले लो। और सुनने में आया कि टिकट की वैल्यू अभी तो 10 रुपए है, और रात को शाम को जो है ना 7 बजे के बाद में एक टिकट की वैल्यू 100 रुपए हो जाती है। अच्छा जी। किसके लिए बताया मैंने ना, किसके लिए हो जाती है, लड़कियों के लिए? बस समझ जाओ ये हाल। और क्रिकेट का जो है ना सेकंड की, यहाँ पे कोई आसपास में कोई ग्राउंड नहीं है, तो सभी बच्चे यहाँ क्रिकेट खेलते हैं। और संडे के दिन आप आके देखो, यहाँ पे इतने ग्राउंड में इतने मतलब जो है ना खेलते हैं, बॉल कभी किसी का आगे लगती है, कितनी बार तो हमारे पास बॉल आगे लगती है यहाँ। लेकिन आप लोग भी जागरूक नहीं हो रहे। जागरूक क्या करें, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे लड़ने को आ जाते हैं। आपके इसी पार्क के बराबर में हाँ दूसरा अम्बेडकर पार्क था, ठीक है, और वो केवल खेल ग्राउंड के रूप में बनाया गया था। ओके, उसको अब जो है बिल्डर को दे दिया गया है, अभी हाँ। सरकार ने बिल्डर को दे दिया है, वो बिल्डर के हवाले कर दिया। हाँ। अच्छा, तो आप बताइए, आप लोग कितने जागरूक हैं? आप लोग खड़े हो जाइए, सरकार के खिलाफ बोलिए, बिल्डर के खिलाफ बोलिए, क्यों पार्क को दिया? इतनी बड़ी सोसाइटी जिसमें जो 1 करोड़ से ज्यादा आबादी है, हाँ, यहाँ सोसाइटी 1 करोड़ से ज्यादा की होंगी, तो अगर इतनी आबादी के बीच में एक पार्क था, उसको बिल्डर को क्यों दिया? उस पार्क को जो है उसका जो निजीकरण क्यों कर दिया? मास्टर जी बताएंगे कौन सा पार्क था, हमें देखे नहीं आता। इससे अम्बेडकर यूथ सेंटर के नाम से जो हाँ, है जो मायावती जी ने उसको साहिबाबाद के लिए एक खेल ग्राउंड के रूप में दिया था। ये अच्छा, मायावती जी ने खेल ग्राउंड इसको घोषित किया था, ओके, वो खेल ग्राउंड क्यों खत्म कर दिया? कौन सा ग्राउंड दिया था? बना के कोई नहीं गई, आप लोगों ने सरकार गिरा दी, कैसे बन जाएगी? एक सेशन में तो होता नहीं। हमारे मोदी जी तो कहते हैं कि हमें जो है 3 सेशन में कुछ नहीं करने को मिला। आप बताइए, आप लेके आइए सरकार, वो जो बिल्डर को दे दिया है ना, सेंटर था ना के पास पहली चीज ये। अम्बेडकर यूथ सेंटर था वो? हाँ ओके, पार्क नहीं था। हाँ, उस पर मुकदमा भी है। मुकदमा चल रहा है उस पर? हाँ, कुसुंडा वाले के हमारा है। अच्छा अच्छा, नहीं वो जमीन पार्क का- के नाम से ही है। जमीन का मुकदमा हो रहा है उसका। नहीं, सारे मुकदमा हो रहा है। हाँ, पार्क के नाम से मुकदमा बिल्डर को दे दिया ना, ओके, उसका पार्क के नाम से जो बिल्डर को दिया है, हाँ, वो पार्क क्यों खत्म किया? और सोंडे वाले इसलिए जो है इस पे अड़े हुए, उन्होंने केस डाला है, यहाँ की जनता जो सुन नहीं रही। और सोंडे वाले कितने आते हैं? तो बिल्डर को दे दिया, इसका मतलब वहाँ पर फ्लैट बिल्डिंग बनेगी? आप बिल्कुल ये सर, कह रहे बिल्कुल। ना, आपने देखा हमने तो हमें तो पता नहीं ना इस बारे में, आप नहीं पता हमें तो क्या प्लांटेशन हुआ है उसमें मियावाकी सिस्टम से। नहीं, प्लांटेशन तो हुआ था हाँ। पीछे उसमें जो है ना। सारे में प्लांटेशन हुआ था। सारे पेड़ पौधे अम्बेडकर यूथ सेंटर का बोर्ड हटा दिया गया है वहाँ से, जो हटा दिया ना सर? हटा दिया, जो गलत है वैसे जो। सर, अम्बेडकर यूथ सेंटर का अगर बोर्ड हटा दिया, वो केवल पार्क के लिए था, खेल ग्राउंड के लिए था। उसमें कौन से? ये नहीं, ये मौर्य बीपी मौर्य ने इसको घोषित किया था। पूरे शहर को स्लम बनाने में लगी हुई है। जो ऑथराइज्ड एरिया है उसमें भी दुकान खुलवा रही है,
उसमें अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन करा रही है। 5 मिनट की बारिश कोई शहर बर्दाश्त नहीं कर सकता। पूरे उत्तर भारत का सत्यानाश कर रखा है सरकार ने। 5 मिनट की कोई एक बता दो, पंजाब से लेके बंगाल तक कोई एक 5 मिनट की बारिश एक शहर बर्दाश्त कर सके। रही पार्क की, यहाँ का एमएलए एमपी का आप 1.5 साल का 2 साल के फेसबुक इंस्टाग्राम की पोस्ट डालो, उसमें विकास की एक भी बातें हो। सिर्फ कभी शादी में जा रहा है, कभी मंदिर मस्जिद में जा रहा है, कभी अपने पार्टी के प्रोग्राम में जा रहा है। हमने तो कभी देखा नहीं कोई रोड का, हॉस्पिटल का, स्कूल का फीता काटते हुए उसे। ना एमएलए इतने बड़े एरिया में कोई ना तो 2009 से यहाँ तो ना तो एमपी है, और जब से ये नालायक एमएलए चुन के आया, जब से कुछ नहीं है। रोड का देख लो, जैसे आप यू पे पैर रखते हो दिलशाद गार्डन से वहां तक एक बस स्टैंड मिल जाए, मैं आपके पैर के नीचे निकल जाता हूँ। सर करोड़ों की आबादी में एक स्लम बना रहा स्कूल नहीं है, है। सारा स्लम बना रहे हैं। जो झुग्गी वाला कॉन्सेप्ट ये राजेंद्र नगर में भी ले गए। हर जगह दुकान खोल दो, हर जगह अपनी मर्जी से 4 लोग 40 लोगों को सारे, तो शहर का यही हाल होगा। इनके पास कोई विजन ही नहीं है, बड़े से लेके बस इनका बस एक विजन है, इलेक्शन जीतना, सरकार पलटनी है, बस और कुछ नहीं है इनके पास। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी इन लोगों की, जो बुजुर्ग हैं, जो कि आते हैं, इनकी समस्याएं हैं वो सुनी। आप लोगों की क्या राय बनती है हमारे चैनल पे कमेंट बॉक्स में अपना जो भी कमेंट है वो लिखें। धन्यवाद।